नमस्कार। जय हिंद। आइए आज बॉस की बात करते हैं। अगर दुनिया में गर्लफ्रेंड के बाद में सबसे चर्चित अगर कोई विषय है तो वह बॉस। कि आपका बॉस कैसा है। अरे मेरा बॉस बहुत अच्छा है। अरे बहुत खड़ूस है यार, क्या बताऊं, टाइम नहीं देता। ओह, बहुत मस्त है, मज़ा आता है काम करने में। ये बॉस की अलग अलग इमेजेस हैं जो आप और मैं हमेशा से सुनते आए हैं। आज हम बातचीत ये करते हैं कि एक्चुअली how should a boss be and how should you perceive your boss to be, and whatever the kind of boss you have, how do you make the best of it, how do you ensure that you go along with the boss. We'll work out some via media to understand all these, not ambiguities, but let's seek clarity on some of them. पहली बात तो है कि बॉस होगा कहाँ, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन क्या, आपका और मेरा घर है पहला ऑर्गेनाइजेशन। मेरे पिता बॉस हैं, मेरे घर के लीडर हैं। जैसे पिता होंगे, जैसी माता होगी, वैसा ही घर होगा, क्योंकि वो बॉस है, वो लीडर हैं। बच्चे प्रोजेनी की तरह बड़े होते हैं, और जितने अच्छे माता पिता होंगे उतने ही अच्छे बच्चे भी होंगे। लेकिन जब यही बात कंपनी में आती है, आप और मैं ऑफिस में काम करते हैं, तब कैसा होना चाहिए। मेरे गांव से बहुत सारे नौजवान शहरों में जाते हैं, खास करके साउथ इंडिया के अंदर जाते हैं, और वहाँ जितने भी सेठ हैं उनके साथ काम करते हैं। सेठ इज़ अ शॉप ओनर, इज़ अ शोरूम ओनर, इज़ अ जेंटलमैन हु इज़ रनिंग अ फैक्ट्री और एनी अदर काइंड ऑफ पर्सनल बिजनेस। तो सेठ साहब कैसे हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो लड़का कैसा निकलेगा। और वो सेठ साहब तय करते हैं कि मेरी कंपनी के अंदर कौन कितना वेतन पाएगा, कौन कितनी फैसिलिटीज़ पाएगा, किसको कितना मैं केयर करूँगा या नहीं करूँगा। और डिपेंड करता है कि सेठ साहब कैसे हैं। अब आप सबको मालूम है सेठ साहब की अलग अलग वेराइटीज़ हैं। मैं अगर इससे थोड़ा सा ऊपर उठूँ, किसी प्राइवेट कंपनी को लूँ, एलएलपी को लूँ, तो देखें कि वहाँ पर एक सिंगल ओनर है या पार्टनर्स हैं, और वो पार्टनर्स जैसे होंगे उनकी संस्था, उनका ऑर्गेनाइजेशन वैसा ही काम करेगा। इससे एक कदम और अगर ऊपर जाऊं, पब्लिक कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सो बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनके लीडर्स हैं, और उनका नेतृत्व जैसा होगा कंपनी वैसी ही चलेगी। ये हम सबको मालूम है। गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स भी हैं और कुछ अदरवाइज भी हैं, आप सब समझते हैं। तो उनका रवैया कैसा हो, वो बॉस कैसे हो, उनके साथ हमने कैसे काम करना है। और फिर मैं मिलिट्री से हूँ तो मिलिट्री का एग्जांपल दूंगा। कुछ कुछ बहुत खड़ूस स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि मुझे चाहिए। कुछ होते हैं जो जब तक डिसीजन नहीं होता मिल करके बातचीत करते हैं, और एक बार जब डिसीजन ले लिया उसके बाद फिर सारा का सारा चक्रव्यूह उस डिसीजन के आसपास घूमता है और सक्सेस वो लेकर के आते हैं। अब इसमें से कौन सा बॉस सही है, कौन सा गलत है, इस पे तो वी कैन कीप डिबेटिंग टिल काउज कम होम। बट सिंपल वे टू अंडरस्टैंड इज द बॉसेस वुड हैव वेराइटीज एंड स्टाइल्स। वी ऑल नो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। कुछ डायरेक्टिव स्टाइल के लोग हैं, लीडर्स हैं जो ऑटोक्रेटिक है, जो कह दिया वो होगा। दे आर द टेलिंग मास्टर्स एंड दे टेल व्हाट टू डू राइट अप टू द लास्ट नीडल। देर आर अदर्स हु आर स्ट्रेटेजिक लीडर, थॉटफुल लीडर, विजनरी लीडर्स, जो बहुत दूर की सोचते हैं और काम करते हैं। कुछ हैं जो एम्पावरिंग लीडर्स हैं, औरों को लीडर्स बनाने में बहुत मदद करते हैं। कुछ है कोलैबोरेटिव, जो मिलजुल करके डिसीजन लिया जाएगा वही करेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स हैं लीडर की। अलग अलग ऑथर्स ने, रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने, सोशल साइंटिस्ट ने अपनी अपनी परिभाषा दी है, लेकिन मूलतः पर ये चार ही हैं। और आज के इस वूका वर्ल्ड के अंदर, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इस वूका वर्ल्ड के अंदर अगर आपने जीतना है तो आपने वो लीडर बनना है जो हर जगह सरवाइव कर सके, और न केवल सरवाइव कर सके बल्कि थ्राइव कर सके। और अब ये देखा जाए कि आपका बॉस कैसा हो। बॉस इन चारों में से किसी एक वैरायटी का होगा, उसकी अपनी पर्सनालिटी होगी,
उसका अपना पर्सनल घर की जिम्मेवारियां होंगी, उनके ऑफिस की जिम्मेवारियां होंगी, उसके अपने मूड स्विंग्स होंगे। भाई भगवान तो है नहीं, बॉस ही तो है, इंसान है आपके मेरे जैसा। आज आप मैनेजर हैं, कल सीनियर लीडर बनेंगे, सीनियर मैनेजर बनेंगे, परसों आप सीईओ बनेंगे और अपनी कंपनी बनाते हैं तो आप भी बॉस होंगे, और आप हर लेवल पे बॉस हैं। आर्मी में हम लोग कहते हैं कि हर लेवल का लीडर एक लीडर है, चाहे वो सेक्शन कमांडर है, चाहे प्लाटून कमांडर है, बटालियन कमांडर है या कोर कमांडर है। दे आर लीडर्स इन देयर ओन वे एंड दे ऑल हैव देयर पर्सनैलिटी। ऑरा होता है हर एक लीडर का, हर एक लीडर की एक चमक होती है, उसी चमक से पहचाना जाता है, उसी उसी इमेज से वो पहचाना जाता है कि कैसा उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसा लीडर होगा। यथा राजा तथा प्रजा, ये बहुत पुरानी कहावत है, और अगर हम उसको लेकर के चलें तो बहुत सिंपली समझ में आता है कि लीडर भी एक इंसान है। हम कहते हैं यार बॉस जैसा भी है हमें तो काम करना है, लेकिन आप जरा एक दिन के लिए बॉस के शूज़ में आइए, उसके रोल को समझिए कि अगर उसने पूरा कंपनी चलाना है, अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, ऑफिस चलाना है, मैंने फौज चलाना है, तो मुझे सबसे पहला ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ईमानदारी मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति दिखानी होगी। अगर मैं ही बेईमान हूँ, मैं ही ईमानदार ना हूँ, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे आशा करूँ कि मैं एक ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मेरा हर सबॉर्डिनेट ईमानदार होगा जब मैं ही बेईमान हूँ। और याद रहे, एज यू गो अप एवरीबडी इज वॉचिंग यू एंड द कलर ऑफ दैट इज नोन टू एवरीवन। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। सो एज ए लीडर यू कांट हाइड योर पर्सनैलिटी। आप ऑनेस्ट है नहीं है, आप नहीं छुपा सकते, पूरा ऑर्गेनाइजेशन जानता है आप कैसे हैं, इसलिए छुपाने की कोशिश भी ना करें। जो जो सीईओ सुन रहे हैं, सीनियर लीडर्स सुन रहे हैं, जो अच्छे लीडर्स सुन रहे हैं, प्लीज डोंट ट्राई एंड हाइड योर प्लसेस एंड माइनसेस, बिकॉज यू एंड मी आर ओपन बुक्स। चेहरा बोलता है, आपका बॉडी लैंग्वेज बोलता है, आपके एक्शंस बोलते हैं, आप बोलें या ना बोलें, आपके बारे में सबको सब कुछ मालूम है। इसलिए बॉस को चाहिए कि वो जैसा है वैसा ही शो करे। अपना अरीना, अपना फसाड अगर चेंज करने की कोशिश करता है तो वो सूनर और लेटर ही विल बी आइडेंटिफाइड। अगर मैं इसको लेकर के आगे चलूँ स्टाइल्स ऑफ लीडर के बाद में, तो लीडर का एक बहुत अच्छा गुण है कि उसको बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, बातचीत करनी आनी चाहिए। और बातचीत में हम नॉर्मली कहते हैं वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए। वैसे तो आपका शरीर ही अपने आप में एक पर्सनालिटी प्रोजेक्टिंग मशीन है, लेकिन इसके बावजूद भी एक लीडर को बोलने की ज़रूरत है। और कम बोले, इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, वो ऑफिस के कार्रवाई को, ऑफिस के इंस्ट्रक्शंस को, ऑफिस के मेंबर्स को बहुत अच्छे से ऊपर और नीचे कम्युनिकेट करे। हम जब कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आर्मी के अंदर एक बहुत स्टाइल है, कहते हैं प्लीज यू गो वन स्टेप अप एंड टू डाउन, वन अप टू डाउन, टेक केयर ऑफ वन अप टू डाउन। यानी आप अपने बॉस का विजन देखिए और उसको अलाइन करके आप अपना काम कीजिए। यू विल नेवर गो रॉन्ग, यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। आपको किसी के लल्लो चप्पो करने की जरूरत नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर बॉस, आपके सारे एक्शंस वैसे ही होंगे। और चूंकि बॉस इज अलाइंड टू द गोल एंड रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप भी उसी दिशा में अलाइंड होंगे। यू विल नेवर फाइंड चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स विद एनी टाइप ऑफ बॉस, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज, क्योंकि आप बॉस के लिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। और ध्यान रहे, बॉस भी तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। विचारों का मुद्दा हो सकता है कि उस पर विचार अलग अलग हो, लेकिन जब बैठ करके बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का विजन सामने आएगा तो बिल्कुल क्लियर होगा। बॉस का एक और बहुत गुण होता है कि वो सबको ऑर्गेनाइजेशन के एक खाके के अंदर देखता है। ही इज एम्पैथेटिक टू एवरीवन, कि यार सबका ग्रोथ होना चाहिए, कुछ का हो, सिर्फ मेरा हो तो नहीं चलेगा। You have to be part of this system and you have to ensure that the entire system grows together. And empathy is getting into each and everybody's shoes, understanding their challenges, understanding their uh, pluses and exploiting the pluses of each individual.
जब एम्पैथी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है, तो वो लीडर भी एम्पावरिंग होता है, औरों को उठने में मदद करता है। आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कॉरपोरेट के अंदर, इवन गवर्नमेंट के अंदर, हर जगह कंपटीशन बहुत हाई है, तो एक दूसरे की टांग बहुत आसानी से काटते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे मैं अपने कॉम्पिटिटर की, अपने राइवल की टांग काट दूं, भाई साहब मैं ही बनूंगा, मुझे ही प्रमोशन मिलेगा। कुछ हद तक आप सफल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सही मायने में सफल होना चाहते हैं तो ग्रो विद द पियर्स, ग्रो योर सबॉर्डिनेट्स। जब तक सक्सेशन प्लानिंग नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग नहीं होगी, न वो ऑर्गेनाइजेशन सफल होगा, न ही आप सफल होंगे। ध्यान रखिए, कंपटीशन अपनी जगह पर है, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ अपनी जगह पर है, और अगर आपके अंदर काबिलियत है, अच्छे लीडर के वो गुण हैं, तो यू विल राइज। एक होता है अपनी टेक्निकल स्किल्स एंड एबिलिटीज, कि आप जिस किस्म का काम करते हैं वो एबिलिटीज आपके पास में हो। मेरे पास मेरे क्लाइंट मिस्टर आर के आए थे, वेरी सीनियर बैंकर। ही इज एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग, वंडरफुल इन इज बैंकिंग, ऑसम मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स। लेकिन जब लीडरशिप की बात आती है तो उन्होंने मुझे बताया, और मैंने जब क्वांटिफाइड तरीके से उनका लीडरशिप असेसमेंट किया, बॉस की चमक की बात की, बॉस का ऑरा देखा, और जब मैंने देखा तो मैंने कहा, राज यार, आपकी पर्सनालिटी के ये जो 4 गुण हैं जो हमने साइंटिफिकली आइडेंटिफाई किए, दे आर आउटस्टैंडिंग, प्लीज एक्सप्लॉइट। और सीनियर लीडर होने के नाते आपकी पर्सनालिटी के ये 3-4 गुण हैं जिनमें आपको जोर लगाने की जरूरत है, और वही 4 गुण हैं जो कि आपको टॉप लेवल पर लेकर जाएंगे। तो अब चाहे मेरे क्लाइंट राज हो या आप मेरे साथ हो, सभी इस बात का ध्यान रखें कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अपनी स्ट्रेंथ को शामिल करें, जहां जहां अपनी वीकनेस है उसको ऑफ कोर्स वी नीड टू ओवरकम ऑल ऑफ देम। फिर एक लीडर मिलिट्री के अंदर बहुत एप्लीकेबल है, मुझे मेरे ख्याल से कॉरपोरेट में भी उतना ही एप्लीकेबल है, कि यू हैव टू लीड लाइक अ लेजेंड। Read my book, read that. Actually, the title is also Lead Like a Legend. Download and read that book. I'm giving you that leader unless he leads by personal example. जब तक आप खुद करके नहीं दिखाते, तब तक एक तो औरों को आप में विश्वास नहीं होता, और दूसरा, विश्वास होने के बाद में क्या मैं हासिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये बात वहां जाहिर हो जाती है। तो टू बी एबल टू take your organization to a level, you got to be a pace setter sometimes, and therefore set the pace, set the standard, show it to the world that it can happen. इमेजिनरी नहीं है, आप नेता होने के नाते, नेतृत्व जानने के नाते आप खुद करके दिखा पाते हैं। इसके अलावा आप वो हैं जो कि टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, फीडबैक। इंटरपर्सनल रिलेशंस का एक प्रिंसिपल है जिसमें कहते हैं जी, अ लीडर शुड expose his personality to quite an extent when everybody should know, and a leader should take enough feedback from the organization, from the superior peers and subordinates, ताकि वो उनको समझ सके। जब ये टू वे कम्युनिकेशन होगा, टू वे फीडबैक होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, और ये रोल लीडर का एक बहुत अहम रोल है। कई दफ़े लीडर होने के नाते सोचता है, यार मुझे क्या ज़रूरत है अपने नीचे वालों से बात करने की। अरे भाई साहब, आप सीईओ हैं, सीनियर लीडर हैं, आप मिलिट्री के सीनियर लीडर हैं, देखिए उनको कैसे जाके जवानों के साथ में चाय पीते हैं। मोदी जी एक एग्जाम्पल है जो मुझे बहुत क्लोजली नज़र आते हैं, कि ही गोज राइट डाउन टू एवरी पियन एंड डज इट। बहुत सारे लीडर्स हैं कॉरपोरेट के अंदर हैं जो कि अपने शॉप फ्लोर वर्कर्स के साथ बैठ करके जाके गप्पे मारते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, और उनका बात बात में ही सॉल्यूशन दे देते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक। तो जब ये फीडबैक आती है, जाती है, एक एनवायरनमेंट बनता है, एक माहौल बनता है कि यार ये बॉस सबके साथ इंटरेक्ट करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, और यही तो लीडर के गुण है। खुले रखें, इट इज़ टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी, टाइम टू गिव बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन। कितना धन इकट्ठा करेंगे, कहाँ ले करके जाएंगे, अनलेस यू डिस्ट्रीब्यूट। धन और एप्रिसिएशन वो चीज़ है, जितना बांटो बढ़ेगा, बढ़ेगा। लक्ष्मी को घेर करके रखेंगे तो लक्ष्मी नहीं रुकने वाली। लीडरशिप के गुण अगर आप घेर के रखोगे तो गुण फैलने वाले नहीं है। जितना फैलाएंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना केयर करेंगे, आपका नेतृत्व का ऑरा उतना ही बढ़ेगा, आपकी चमक उतनी ही बढ़ेगी, आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़ेगा।
That's why we say the power of attraction, the vibrations flow. एंशंट इंडियन सिस्टम और वहाँ के जो हमारे ऋषि थे वो तो इस चीज़ को बहुत डीप में फॉलो करते थे, एंड इट इज़ एप्लीकेबल इवन टुडे. ऑल कॉर्पोरेट्स कैन एक्चुअली सी दैट. आप किसी से बात करना चाहते हैं उस व्यक्ति की तरफ, उस पर्सनालिटी की तरफ, आप गौर कीजिए 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, you'll find that he or she will start looking at you. क्योंकि वो ऑरा जाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करता है, वो वाइब्रेशंस ट्रेवल करते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली communicate even without speaking. And that's a great quality of a leader. If you can continue to keep sending your vibrations to each and every member of your group, हर मेंबर को, हर एम्प्लॉय को, हर सबॉर्डिनेट को, हर सुपीरियर को आप अपने वाइब्रेशंस भेज सकते हैं. एंड दैट्स अ फिनोमिनल थिंग दैट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर लीडरशिप क्वालिटीज. एक और बहुत खूबसूरत क्वालिटी और चमक जो लीडर के अंदर होनी चाहिए वो है काम एंड कंपोज. क्राइसिस, प्रेशर के अंदर भी वो आग बबूला नहीं होते, हड़बड़ा नहीं जाते. और आपको भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है. कॉर्पोरेट के अंदर कई जगह होता है जहाँ कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, मार्केट प्रेशर बढ़ गया है, रिपोर्ट्स भेजनी है, तो हम एक अपना प्रेशर औरों पे डाल देते हैं. एक अच्छा लीडर ये नहीं करेगा. वो एनालाइज करेगा कि क्या चीज़ है जो सबॉर्डिनेट को देनी है, क्या चीज़ है जो वो खुद हैंडल कर लेगा. और अगर वो ऐसा करेगा और ये बांट करके रखेगा, ही नेवर बी इन अ चैलेंज, नेवर बी इन अ प्रॉब्लम. और इसके अलावा एक लीडर का जो बहुत बड़ा गुण है, जो मिलिट्री हो या कॉर्पोरेट, हर जगह काम आता है, दैट इज डिसाइसिवनेस. निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए. बॉस लोगों की फटती है, निर्णय नहीं लेते. अरे मैं बॉस से पूछ लूंगा, मैं इससे पूछ लूंगा, उससे पूछ लूंगा. भाई साहब, आप फिर लीडर बने किस लिए अगर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं? अगर निर्णय लेना आपके लिए चैलेंज है तो छोड़ दीजिए. यू आर नॉट द राइट मैन टू लीड. आप डिसीजन लीजिए, उस डिसीजन का जो भी आउटकम होगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर सफलता मिलती है, उस सफलता का जो श्रेय है अपने सबॉर्डिनेट्स को दीजिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को दीजिए. दैट्स व्हाट ए ग्रेट लीडर वुड डू. आप देखिए, लिंक्डइन को देखिए, किया उसने, करके दिखाया. आज के टाइम में आप कॉर्पोरेट के बहुत बहुत बड़े बड़े लीडर्स के नाम है, आप देख लीजिए उनको. They would give more than they take. You love expressing appreciations. डिसीजन लो, ऑर्गेनाइजेशन को काम करने दो. अगर गलती होती है तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी की गलती मेरी वजह से हुई है. और अगर किसी और की वजह से हुई है, इट्स ऑल राइट. कॉल हिम, कॉल हर टू योर ऑफिस एंड टॉक टू देम, एक्सप्लेन टू देम. दे विल अंडरस्टैंड. सब समझते हैं. सभी आत्माएं बहुत पवित्र आत्माएं हैं, सीनियर हो या सबॉर्डिनेट हो, सब समझते हैं. इसलिए जो बॉस करता है वो एप्रिशिएट इन पब्लिक, पनिश इन प्राइवेट. गौर कीजिएगा, मोस्ट ऑफ द बॉसेस पब्लिक में ही ब्लास्ट कर देते हैं, हाय तूने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया. नहीं चलेगा. पब्लिक में कीप अप्रिशिएटिंग, कीप अप्रिशिएटिंग. जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो अप्रिशिएशन का ऑरा भी तो बढ़ेगा. दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो. दैट विल हेल्प एनकरेज द सबॉर्डिनेट्स टू टेक डिसीजंस. गलत हो गया तो कोई बात नहीं, बहुत संभाल लेगा. गलती होगी तो बुला करके मुझे बता देगा. और इस तरह से जब आप मिल करके काम करते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपका ऑरा है, आपकी चमक है एज ए लीडर, विल गो डाउन टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड लास्टली, मूड ऑफ द बॉस. बॉस का मूड नहीं होता. बॉस 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 होता है. मेरा मन खराब हो सकता है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं, मुझे उनका ध्यान रखना है. जब औरों का दुख देखा तो मैं अपना दुख भूल गया. अगर इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, बॉस विल ऑलवेज बी अप्रोचेबल. एंड फॉर ऑल दोज हु आर लिसनिंग, जो अपने बॉस में भगवान देखते हैं, देखिए कि उसमें वो सही भगवान है जो आपको सही नेतृत्व देगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को टॉप स्लॉट पे लेके जाएगा. प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड inform people who can learn by this. Share and care. Do subscribe to these thoughts of mine, and if you like, please connect up for more on leadership, learning and growing together. Thank you very much. Jai Hind.